ठहरी साध्वी सखूबाई। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे एक गांव था। वहीं एक ब्राह्मण की पुत्रवधू सखूबाई थी। इनके परिवार में इनके पति, सास, ससुर कुल 4 प्राणी थे। सखूबाई अत्यंत सरल, उदार और भक्ति भाव में रहती थीं, पर इनकी सास अत्यंत अधिक कर्कशा और कुटिला थीं। सास के पुत्र और पति भी उसी ढंग के थे। सखूबाई सूर्यदेव के आगमन के पूर्व से ही घर का काम शुरू कर देती थीं और सबके सो जाने के बाद तक भी काम करती रहती थीं। इतने पर भी उन्हें सास की कोई सहानुभूति नहीं मिलती थी। वह सखूबाई को दिन में 4-6 बार अवश्य ही गाली दिया करती थीं और लात घूंसे भी लगा दिया करती थीं। सखू अपने सीलवश सब सहती रहती। पति के पास भी व्यथा कथा कहकर मन हल्का करने का सौभाग्य उनका नहीं था। सखू कृष्णा के तट पर जल भरने गई थीं। उन्होंने देखा यात्रियों का बहुत समुदाय लाल लाल पताकाएं लिए बड़े प्रेम उत्साह से पाँव में घुंघरू बांधे कीर्तन करता हुआ आषाढ़ सुदी एकादशी के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पंढरपुर जा रहा है। पंढरपुर महाराष्ट्र का प्रसिद्ध तीर्थ है। आषाढ़ सुदी एकादशी को वहाँ लाखों भक्तों की भीड़ एकत्र हो गई थी। सखूबाई पंढरीनाथ के दर्शन के लिए विकल हो गई। वह भी संतों के पीछे चलती। पता पते ही उनकी पति दौड़ता हुआ कृष्णा तट पर आ गया और सखू को पूरी तरह पीटता हुआ घर ले गया। गालियों की बौछार तो इतनी की थी, रास्ते पर अखंड रूप से पड़ रही थी। यात्रा अभी 15 दिनों तक होने वाली थी। इसी कारण सखू कहीं चली न जाए, इस भय से उसकी सास ने सखू को कसकर खंबे से बांध दिया था। सखू रो रही थी, पर उसके पति, सास या ससुर को तनिक भी दया नहीं आती थी उस पर। पंढरीनाथ के दर्शन के लिए सखू रो रो कर मन ही मन प्रार्थना करने लगी। भगवान रुक्मिणी को छुड़ाकर घबराए हुए सखू की एक पड़ोसिन के रूप में उसके सामने आए और बोले, तू पंढरपुर चली जा, तेरे स्थान पर मैं बंध जाती हूँ। सखू कुछ बोल भी नहीं पाई कि उसकी पड़ोसिन वेशधारी भगवान ने उसका बंधन खोल दिया। पड़ोसिन का आभार मानती हुई सखू यात्रियों के साथ पंढरपुर चली गई। नकली सखू के कंधे से बंधे और खाए पिए बिना 15 दिन बीत गए। उसका शरीर सूखकर पीला पड़ गया, पर उसकी सास के मन में जरा भी करुणा नहीं आई। कहीं मर गई तो फिर वह विवाह होना संभव नहीं। इस भय और स्वार्थ से उसके पति ने बंधन खोल दिया। सखू भेषधारी भगवान सुशीला वधू की तरह पति की सेवा करने लगे। उस दिन का भोजन करके सास भी प्रसन्न हो गई और अपने वधू की प्रशंसा करने लगी। पानी लाना, घर में झाड़ू देना, कूटना पीसना, भोजन करना और सास तथा पति के चरण दबाने, यह सारा काम भगवान करने लगे। भक्तमती सखू के प्रेम के प्रभाव से भगवान उन दुष्टों की सेवा करते थे। भगवान की दयालुता इतनी असीम है कि इसके लिए यह सुंदर प्रमाण है। सखू के परिवार की मनोवृत्ति बदल गई। अब सब उसे प्यार करने लगे। उधर सखू पंढरपुर पहुंचकर आनंद में डूब गई। भगवान का उत्सव देखकर वह धन्य हो गई। भगवान के अनुपम सौंदर्य को देखकर वह प्रेम रंग में रंग गई। पंढर के ध्यान में संलग्न हो गई। उसे समाधि हो गई। अंत में अष्ट सात्विक भावों में अंतिम भाव का उदय हो गया, जिसमें सखू के प्राण पंछी शरीर से बाहर निकल पड़े। कलेवर अचेतन होकर जमीन पर गिर पड़ा। देवयोग से कहाड़ के निकटवर्ती केवल ग्राम का एक ब्राह्मण था जो यात्रा करने आया था, उधर आ निकला। उसने सखू को पहचान लिया और उसने अपने सब साथियों को बुलाकर सखू की अंत्येष्टि करा दी। इधर भगवती रुक्मिणी जी घबराई कि यह तो खूब रही। उधर स्वामी सखू बनकर उसके परिवार की सेवा कर रहे हैं
मैं तो बुरी तरह फंस गई। परंतु तुरंत आकर उन्होंने सखू की अस्थियां एकत्र कर उसे जीवित कर दिया। सखू को मालूम हुआ जैसे वह सोकर उठ रही है। पुत्री, मैं जानती हूँ कि तुम उस देह से अपने घर नहीं जाना चाहती, पर तेरी वह देह तो जलाई जा चुकी है। यह दूसरा शरीर है। तू घर लौट जा, तेरा कल्याण होगा, रुक्मणी जी ने कहा। जैसी आज्ञा कहकर सखू कहाड़ के लिए चल पड़ी। कृष्णा के तट पर ही उसके पड़ोसिन वेशधारी भगवान मिले। सखू ने उससे बड़ी विनय से कहा, बहन, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। कष्ट की क्या बात है? यह कहकर भगवान ने सखू को कलसी पकड़ा दी। सखू जल लेकर आई और पूर्वतः सारा काम करने लगी। परिवार के बदले हुए स्वभाव को देखकर वह मन ही मन चकित हो गई। तुम्हारी पुत्र वधू की मृत्यु हो गई। पंढरपुर से लौटे हुए ब्राह्मण ने सखू के ससुर को एकांत में बुलाकर कहा, अरे ये क्या बकते हो? मेरी पुत्र वधू तो कहीं गई ही नहीं थी, वो तो यही है। सखू के ससुर एक सांस में कह गए और ब्राह्मण को लाकर सखू को दिखाया। उधर ब्राह्मण के साथ लौटे हुए लोग भी सखू की अंतुष्टि का समाचार कह रहे थे। सास के प्रेम पूर्वक पूछने पर सखू ने कहा, मैं पंढरपुर गई थी। वहाँ रुक्मणी जी ने कहा था तेरा शरीर जलाया जा चुका है, यह दूसरी देह है, तू घर जा। पर मुझे कुछ पता नहीं, मैं इतनी ही जानती हूँ कि मैं एक दिन मूर्छित हो गई थी। पर यहाँ तू प्रतिदिन सारा काम करती थी। तेरा पति ने अपने ही हाथों 15वें दिन तेरा बंधन खोला था। सास ने कहा। उसके पूछने पर सखू के पति ने भी कहा, 15वें दिन बंधन मैंने ही खोला था। हाँ, तब तक तू यही बंधी थी। सखू रोने लगी। मेरे लिए पांडुरंग ने मेरे घर का छोटा सा काम भी कर लिया। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है जो मेरे स्वामी को दर्शन मिल गए। रोते रोते सखू ने कहा, साध्वी सूर सखू के पतिव्रत त्याग और शील और प्रेम आदि दिव्य गुणों से उसके कुटिल सास ससुर और पति का भी उद्धार हो गया। वे सब के सब भजन में लग गए। बोलो भोलेनाथ की।